9 अक्टूबर 2024 को देश ने अपने सबसे बड़े हीरो को अलविदा कह दिया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिनका नाम सुनते ही एक अद्भुत प्रेरणा मिलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के रत्न रतन टाटा जी की। उनका जीवन और उनकी सोच हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी मशहूर है। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन की कहानी और सीखते हैं उनसे कुछ अनमोल बातें। टाटा देश की सबसे पुरानी कंपनी है जिसने हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डाला है। आप सोच कर देखिए, हमें कहीं जाना है तो हम टाटा की कार से जाएंगे, हमें फ़्लाइट से कहीं जाना है तो हम टाटा की फ़्लाइट से जाएंगे, हमें कॉफ़ी पीना है तो हम टाटा की पिएंगे, हमें नमक खाना है तो हम टाटा खाएंगे। और इन कंपनियों से जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो टाटा अपने प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करता है कैंसर पेशेंट्स में, एजुकेशन में, चैरिटी में, रूरल डेवलपमेंट में। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। बचपन से ही वह साधारण स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए वह हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका में एडमिशन लिया। बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था और उनकी परवरिश उनकी दादी ने की थी। रतन टाटा जी को 1991 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। उस समय टाटा ग्रुप में कई चुनौतियाँ थीं। कुछ कंपनीज अधिक लॉस में थी, लेकिन रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में सभी समस्याओं का हल निकाला और टाटा ग्रुप को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया और इसे पूरी दुनिया में अलग पहचान दिलाई। रतन टाटा ने अपनी मेहनत और लगन से टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। 1991 में जब उन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला तो उन्होंने कई नए सेक्टर्स में काम करने का फैसला लिया, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा टी। उनके काम का एक बड़ी मिसाल टाटा नैनो थी, एक ऐसी कार जो आम इंसान के सपनों को पूरा करने का एक सपना थी। एक दिन रतन टाटा जी ने मुंबई की सड़कों पर एक परिवार को स्कूटर पर सफ़र करते हुए देखा। माँ बाप और दो बच्चों एक स्कूटर में बैठे बारिश में भीग रहे थे। ये देखकर रतन टाटा जी को बहुत तकलीफ़ हुई। यहीं से रतन टाटा जी के मन में एक विचार आया, क्यों न एक ऐसी कार बनाई जाए जो हर आम आदमी के बजट में हो। और इसी सोच के साथ उन्होंने टाटा नैनो बनाई। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। इस कार को बनाने में रतन टाटा जी को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा और 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया गया। ये उस समय की दुनिया की सबसे सस्ती कार में से एक थी। 26 नवंबर 2008 मुंबई का वो दिन जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस दिन मुंबई के ताज होटल पर आतंकियों ने हमला किया। ये हमला न सिर्फ एक इमारत पर था बल्कि हर भारतीयों के विश्वास और रतन टाटा जी के सम्मान पर था। इस हमले में 166 से ज़्यादा लोग मारे गए और कई घायल हुए। उस समय रतन टाटा जी की उम्र 70 वर्ष थी और हमले के समय वह होटल के बाहर 3 दिन और 3 रातों तक खड़े रहे। इस हमले में मारे गए सभी एम्प्लॉयज़ को उन्होंने 36 से लेकर 85 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता की, चाहे वो एम्प्लॉयज़ किसी भी पद के रहे हों। उन्होंने उन सब की भी मदद की जो होटल के आसपास के क्षेत्रों में काम करते थे, जैसे चाय वाला, ऑटो वाला। और उन्होंने कहा था कि ज़रूरत पड़े तो ताज होटल को बम से उड़ा दो, मगर कोई भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। जब बिल फोर्ड से मिलने के लिए रतन टाटा अमेरिका गए हुए थे तो दोनों कंपनियों के बीच मीटिंग हुई और बिल फोर्ड ने कहा, हम आपकी ये कंपनी खरीदकर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, और जब आपको पैसेंजर कार बनाने का नॉलेज नहीं था तो आपको इस कंपनी में नहीं घुसना चाहिए था, और तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, और मैं ये सौदा करके तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ। ये सुनकर रतन टाटा तुरंत वहाँ से चले गए और फिर 9 साल बाद 2008 में रतन टाटा ने फोर्ड के 2 फेमस मॉडल जैगुआर और लैंड रोवर को ख़रीद लिया। और फिर बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आपने हमारी ये कंपनी खरीदकर हमारे ऊपर एहसान किया है। दोस्तों, रतन टाटा सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि चैरिटी करने में भी मशहूर हैं। टाटा ग्रुप के प्रॉफिट का 60 to 65% हमेशा चैरिटी में जाता है। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट में कई बड़े योगदान दिए हैं। उनका मानना था कि पैसा सिर्फ
कमाने के लिए नहीं होता है बल्कि लोगों की मदद करने के लिए होता है। ये थे हमारे रतन टाटा और टाटा सन्स ने अभी तक 856 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। तो रतन टाटा जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सफल इंसान वही होता है जो समाज के बारे में सोचे और अपने काम से देश को आगे बढ़ाए। उनकी सरलता, ईमानदारी और समाज सेवा के प्रति समर्पण उन्हें एक महान व्यक्ति बनाता है। रतन टाटा हम सबके लिए एक प्रेरणा है और सरकार को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। इन्हें भारत रत्न नहीं मिला तो लानत है ऐसी सरकार पर और ऐसे सम्मान पर। #भारत रत्न फॉर रतन टाटा।